बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और इस वक्त मैं सो रही थी और अचानक से हुसैन के पापा का फ़ोन आया कि आज तुम्हें स्कूल से लेने जाना है। तो फिर मैंने सारा समेटा समाटी करी, मैं उठ गई। मैंने लगा किचन भी समेट लूँ थोड़ा, ये सारे बर्तन धोने हैं, अभी हमारे इंतज़ार में पड़े हैं बर्तन, अभी बर्तन धोने हैं और फिर हुसैन को स्कूल लेने जाना है। अच्छा हुआ ये कि हुसैन के पापा जाते वक्त बोल कर गए थे कि मैं ख़ुद लेकर आ जाऊँगा। मतलब ना ऐसा होता है कि जब उनका करीब का ये होना होता है ना तो खुद लेकर आ जाते हैं, वरना फिर मुझे जाना पड़ता है। तो अभी उनका फ़ोन आ गया कि अचानक से मुझे दूर के एरिया में जाना पड़ गया, तो स्कूल से आपको लाना पड़ेगा। तो अभी जो है ना फटाफट से स्कूल जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं तैयारी क्या, बस मैंने वो सोचा कि तो बर्तन वर्तन जो है वो समेट के चली जाऊँ। अभी फ़िलहाल लाइट गई है, आकर धो लूँगी क्योंकि अभी टाइम भी होने वाला है। हुसैन को आज 1 बजे लेने जाना है। वैसे उनकी छुट्टी हो रही थी 11 बजे, लेकिन अब जो है ना 1 बजे छुट्टी हो रही है। 2-3 दिन उनकी 11 बजे हुई है, अब 1 बजे हो रही है। तो हुसैन को लेने जाएंगे। और माशाल्लाह से आपको मैं वेदर दिखाती हूँ, मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है। और यहाँ पर मैं कमरे में आ चुकी हूँ। अभी मैं किचन में थी, सफाई हुसैन के पापा करके चले गए थे। और यहाँ पर आप ये देखें मौसम कितना प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह से। ये हमारे धुले हुए कपड़े टंगे हुए, सुबह टांग के गए थे हुसैन के पापा, जब सूख जाएंगे तो मैं इनको उतार लूँगी। इसके अलावा मेरे प्यारे प्यारे से तोतू देखें कितने खुश नज़र आ रहे हैं। मौसम प्यारा है तो ये भी बहुत खुश हैं। ये लोग खेल रहे हैं। और कल जो है हुसैन जो है अपने बाबा के साथ लेकर आए थे झंडियाँ। तो आज जो है घर भी अपना थोड़ा सा सजाएंगे झंडियों से, क्योंकि उन्होंने ज़िद करी हुई थी। वो तो कल ही बोल रहे थे बाबा झंडियों से घर सजाना है, झंडियों से घर सजाना है। लेकिन यह है कि कल आई हुई थी मेरी सास, और तो बस उस चक्कर में हम सजा नहीं पाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हम झंडियों में लग जाते हैं। इसलिए अब हमने सोचा कि हम आज सजा लेंगे। कल लेकर तो वो आ गए थे, लेकिन सजाएंगे आज जब वो ट्यूशन से आ जाएंगे। अभी स्कूल गए, मैं स्कूल से लेकर आ जाऊँ, फिर वो खाना वाना खाएंगे, 5 बजे तक ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आ जाएँ उसके बाद जो है फिर आकर झंडियाँ लगाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर हो सका तो उसकी भी क्लिप बनाऊँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। बच्चों को बहुत शौक होता है इन चीज़ों का, झंडियों का, बैज का, और अच्छा भी लगता है। खैर ये छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए और हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए, ताकि बच्चों को भी इस दिन का पता चले क्या है क्या नहीं है। तो कल अपने बाबा के साथ वो लेकर आए थे झंडियाँ। अब हुसैन आ जाएंगे ट्यूशन से तो इंशाल्लाह झंडियाँ लगाएंगे। एक ही तो मेरा कमरा है, कौन सा बहुत ज़्यादा बड़ा घर है, बस ये सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है यहाँ पर लगा देंगे। और इसके अलावा एक यहाँ सामने जो गेट है इधर लगा दूँगी। बस ये 2-3 जगहें यहाँ पर झंडियाँ लगा देंगे। बच्चे का भी दिल रह जाएगा, बच्चा खुश हो जाएगा। अच्छा जब वो छोटे थे ना तो इन चीज़ों को इतना वो नहीं करते थे। अब माशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जैसे बड़े हो रहे हैं, तो अब वो 6 साल के हुए हैं अगस्त में, तो वो इस बात को जैसे समझने लगे हैं, हर चीज़ को बोलते हैं कि अब ऐसा करें, अब ऐसा करें, मम्मा मेरी बर्थडे यूँ करें, मेरी यूँ। जब बच्चा छोटा होता है ना तो उससे इन चीज़ों की अकल नहीं होती, और वो इतना ज़्यादा मतलब किसी को जैसे अब बच्चे बच्चे का दिमाग तो बच्चों का होता है ना, वो किसी को देखते हैं कि उनका ऐसा हो रहा है, उनका यूँ हो रहा है, तो हमारा भी ऐसा होना चाहिए। तो बच्चे हैं। तो बस अब जो है ना वो हर चीज़ का करते हैं, वो भी तो ऐसा कर रहा है, यूँ भी तो ऐसा कर रहा है। फिर मैं उनको समझाती हूँ नहीं बेटा ऐसे नहीं करते। वही बात है, बच्चे बस बच्चे हैं। अब उनकी बर्थडे हुई ना, मैंने उनके खैर दोस्तों को बुला लिया था। मैंने आप लोगों से वीडियो भी शेयर करी थी बर्थडे की, ब्लॉग शेयर शेयर करा था आप लोगों से मैंने। तो वो कह रहे थे सबको बुलाएं, यूँ करें वो करें। मैंने फिर उनके फ्रेंड को बुला लिया था, तो खुश हो गए थे काफ़ी। अच्छा इसी के साथ जो है ना अब मैं लेट हो रही हूँ, सैन को स्कूल लेने जाती हूँ। अगर वीडियो रिकॉर्ड कर पाई तो रिकॉर्ड कर लूँगी, और रास्ते में ना मुझसे बनती भी नहीं है और मुझे डर भी लगता है रास्ते में बनाने से। यहाँ पर मैं हुसैन को स्कूल से लेकर आ गई थी। हुसैन देख रहे हैं मोबाइल, इनको खाना वाना खिला दिया है, साफ सुथरा कर दिया है, कपड़े चेंज करवा दिए हैं, क्योंकि बच्चा जब स्कूल से आया तो उसे फ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो कह रहे थे नहीं मम्मा इतनी गर्मी हो रही है शर्ट ही नहीं पहना है, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा इनका थोड़ा सा ना सीना खराब हुआ हुआ है, इस वक्त खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, तो मैंने इनको शर्ट पहनाई है, नहला धुला कर साफ सुथरा कर कर। इसके अलावा यहाँ पर इनके कपड़े मैंने इस तरह से टांग दिए हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर करा था कि मैं इस तरह से कपड़े हैंगर करके रख देती हूँ तो सही रहता है। इस तरह से जो है ना बार बार आपको प्रेस नहीं करनी पड़ती। हाँ ये कि थोड़ी देर इसको बाहर जैसे अलमारी में मैं रख देती हूँ ना, तो अलमारी में रखने से पहले थोड़ी देर यहाँ किसी जगह टांग दें, ताकि जो गीले होते हैं कपड़े या स्मेल वगैरह होती है तो वो निकल जाती है पसीने में, अगर गीले हो गए। वैसे तो होते नहीं है सैन के इतने, क्योंकि अभी
जैसा मौसम नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन ये कि थोड़ी सी हवा लग जाए तो अच्छा है। और यहाँ पर हुसैन को खाना खिला दिया। इसके अलावा मैं जा रही थी बर्तन धोने, तो इनके पापा का फ़ोन आ गया कि मैं भी खाना खा, मुझे भूख लग रही, मैं खाना खाने आऊँगा, फिर दोबारा चला जाऊँगा। तो वो खाना खाने आएंगे, खाना खाने आएंगे। इसके अलावा मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। यहाँ पर हुसैन के बाबा भी आ गए, तो उनको खाना दे दिया था मैंने। और ये जो है ना, हमारा चार्जर ख़राब हो गया जो बैटरी चार्ज करता है, तो उसको देख रहे हैं। अगर खुद से सही नहीं हो पाया तो शॉप पर लेके जाएंगे जहाँ सही होते हैं चार्जर। यहाँ पे हुसैन खेल रहे हैं बलून से, और यहाँ मैं भी फ्री हो गई थी, सब बर्तन वर्तन धो के फारिग हो गई थी। और खाने में खाया है इन लोगों ने एक। और यहाँ पर हुसैन मुझसे बार बार बलून को जो है ना फुलवा रहे थे, मैं उनको फुला के दे रही हूँ, तो वो वही फुलवा रहे थे। अच्छा, और इसके अलावा मैं बता रही थी, खाने में भी हम लोगों ने खाया है चटनी, और रात में भाभी ने भेज दिया था कीमा, पराठे और सादी रोटी भी थी। मैंने तो खैर सादी रोटी खाई है, इन लोगों ने पराठा खाया है। और चटनी जो है ना, मैं इसमें क्लिप लगाऊंगी, मैंने बनाया था बेसन के पराठे या रोटी, आप लोग जो भी कहते हैं, और चटनी वगैरह उसके साथ भुनी हुई, और जो कच्ची चटनी होती है वो, और प्याज वगैरह सब बनाया था। तो उसके ये इस ब्लॉग के अंदर मैं वो क्लिप भी लगाऊंगी, आप देखिएगा। तो रात की चटनी बच गई थी, तो हमने अभी वही खा ली थी। मुझे तो बहुत मज़े के लगते हैं बेसन के पराठे और चटनी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन के पराठे या रोटी, आप लोग जो भी कहते हैं। साथ में बन रही है टमाटर की चटनी, बस रेडी होने वाली है, भूनूंगी इसे और रेडी हो जाएगी। वही जो टमाटर प्याज वगैरह डाल के बनाते हैं, हरा धनिया हरी मिर्च, बहुत मज़े की बनती है ये, और बेसन की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। साथ में यहाँ पर बनी हुई जो लहसुन टमाटर और गोल वाली मिर्च डाल के जो चटनी बनाते हैं वो बनी हुई है। यहाँ पर मैंने आटा गूंद कर रखा हुआ है, बेसन और आधा आटा आधा बेसन, और उस पर हल्का सा ऊपर से घी लगा दिया। किचन भी सारा साफ़ हो गया, सिमट गया। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के फ्री होंगी, फिर आकर बनाऊंगी गरम गरम पराठे बेसन के। और यहाँ पर मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं, यहाँ पर मैं जा रही हूँ नहाने, और फिर आकर करेंगे दोबारा से कामों में लगे, काम ख़त्म ही नहीं होते। अभी मैं सेक रही हूँ, और माशाल्लाह मैं इस वक्त खा रही हूँ खाना, बड़े मज़े के लग रहे हैं बेसन के पराठे। साथ में है ये भुनी हुई चटनी, ये वाली जो है, और ये वाली जो कच्ची चटनी जो लहसुन वगैरह डाल के पिसता है, लहसुन ज़ीरा टमाटर और कुटी हुई मिर्चें, और ये है प्याज। बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है, बहुत ही मज़े की लग रही है माशाल्लाह बेसन की रोटी। कुछ लोग इसको बेसन की रोटी कहते हैं, कुछ लोग बेसन के पराठे कहते हैं। हुसैन जल्दी उठ, आ जाओ, समझ में नहीं आ रहा। ट्यूशन लेकर जा रही हूँ, ये यहाँ उठ नहीं रहे, शरारते जा रही हैं। जल्दी आओ, जल्दी ट्यूशन लेकर जाऊंगी, जल्दी आ बेटा। नहीं समझ में आ रही ना, जल्दी से उठो। बैग वैग सब रेडी कर दिया मैंने, चलो। मम्मा भी उठ गई ना, ये हुसैन का बैग हो गया, और इनको उठा रहे हैं ट्यूशन के लिए। चलो जल्दी से आओ भाई। आकर स्कूल से सोया नहीं जाता इनसे, और फिर मोबाइल देखते रहते हैं या कुछ करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। अब जब ट्यूशन का टाइम होने वाला हो तो उससे थोड़ी देर पहले सो जाते हैं। जल्दी से आओ, आप मुंह धुलाऊंगी, जल्दी आओ। जी बेटा, क्या हुआ? नहीं, मैं भी झाड़ दूंगी, आओ जल्दी से आओ। जल्दी से आ जाओ, ज्यादा नहीं, जल्दी आओ। चलो आओ, क्रीम पाउडर लगाऊंगी, जल्दी से आओ, मुंह धुला दिया। चलो जल्दी आओ, क्रीम और पाउडर लगवा लो, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन जाओ। हुसैन को लेकर जा रही हूँ मैं, करीब में ही, गली में ही, बस लेकर जा रही हूँ इनको ट्यूशन। हुसैन के बाबा आ गए थे, और यहाँ पर लेने गए हैं वो बिस्किट। आपको पता है कि वो लोग चाय लाजमी पीते हैं, वो मतलब हुसैन को लगा के खाना होता है चाय से कुछ भी, और हुसैन के बाबा को चाय चाहिए होती है लाजमी।
तो वो लोग गए बिस्किट लेने चाय के लिए। चाय मैंने बनाने रख दी है और इसी के साथ ही हमने अपने घर को सजा लिया है। एक छोटा सा कमरा है हमारा, घर कोई बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन जैसा भी है इसको हमने सजाया है झंडियों से अपने बच्चे के लिए। और तीनों लगे हुए थे, मैं, हुसैन के बाबा और हुसैन, तीनों लगे थे। हुसैन ने झंडियाँ दे रहे थे, फिर मैं उस पर ग्लू वगैरह जो था वो लगा रही थी और हुसैन के बाबा इस तरह से लगा रहे थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का लग रहा है हमारा कमरा। माशाल्लाह मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। बस ये थोड़ा बहुत ही था जो मैंने आपको दिखाया, ये सजाया था क्योंकि और जगह भी नहीं है कोई, बस ये सामने वाला गेट था और ये कमरे से जहाँ किचन में जाते हैं वो था और ये मेन गेट जो होता उधर लगा लिए थे। यहाँ पर टाइम हो रहा है रात के 11:30 बज रहे हैं। लाइट इस वक्त गई हुई है। हुसैन को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मेरी कोशिश होती है जब ये स्कूल जाते हैं कि लाजमी 11-12 बजे तक सो जाएं, जब भी बच्चा सुबह फ्रेश उठता है। लेकिन आपको पता है बच्चे सोते नहीं है, बार बार बोलते रहो हुसैन सो जाओ, हुसैन सो जाओ, हुसैन सो जाओ, हुसैन नहीं सोते। और अभी अचानक से ये कह रहे हैं मेरी दाढ़ में भी तकलीफ हो रही है। फिलहाल इनको बाबा ने इनके गोद में ले लिया, सुलाने की कोशिश कर रहे हैं और बस सो जाएं ये। तो मेरी टेंशन ये फिर ख़त्म हो जाती है कि सुबह आराम से उठेंगे, फ्रेश उठेंगे। और जब देर से सोते हैं ना तो फिर सुबह इनसे उठा नहीं जाता, बच्चे फिर रोते हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं होती ना। तो फिर ये अच्छे से, जिस दिन नींद पूरी होती है अच्छे से स्कूल जाते हैं और जिस दिन नींद पूरी नहीं होती ये रोना धोना डालते हैं। और इसके अलावा यहीं पर व्लॉग को करती हूँ एंड। अगर मेरे व्लॉग में आपको कहीं भी कुछ भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करा करें, शेयर करा करें, चैनल को सब्सक्राइब करा करें क्योंकि ये 10-12 मिनट का जो व्लॉग होता है ना बहुत मेहनत से इसकी एडिटिंग होती है। प्लीज़ इसको मुझे सपोर्ट करें और इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और यहीं दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।